निरपराध प्राणियों को सताता है। जब कोई निरपराध प्राणी रोता है तो उसके जितने आंसू होते हैं उतने हजार वर्षों तक यह पीड़ा उसको भोगनी पड़ती है। इस श्लोक में जो अन्य जीवों के पीस करके बोले नहीं, उसका जैसे उबाल करके और इस तरह से वो जो पीते हैं बना करके उसके, तो कह रहे हैं उनको कोल्हू में पेरा जाता है गन्ने की तरह। सब्जी के पी ले, फल के पी ले तो अच्छी बात है, जीवों के उबाल उबाल के बहुत पुष्ट बनना चाहते हैं। भारत है, भारत ये कर्म भूमि है, ये सबसे विश्व में सबसे वंदनीय जगह। यहां हर कर्म का फल मिलता है, कर्म से उन्नति अवनति होती है। यहां जो लोक में अन्य जीवों को, प्राणियों को ऐसे उबाल करके वैसे, तो वहां गन्ने के समान कोल्हू में पेरा जाता है। लगा दी गई खोपड़ी, चीख रहे, मरना वहां है नहीं, उधर निकले फिर इधर लगा दिए, ये ड्यूटी चलती रहती है। यमदूत अनंतों है, वहां अनंतों हैं। जो पुरुष इस लोक में खटमल, मच्छर, मधुमक्खी, नरक की तैयारी कर रहे हो भाई, वो एक चला ले कट 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 ऐसे मच्छर मारेंगे। अरे भाई अलग अलग पूरी सृष्टि है, भगवान ने बनाई, उनका स्वभाव बनाया। उनके लीवर नहीं है, सीधा पचा पचाया खून पी के जीवित रहते, उड़ा दो जान से, उसको मार ही दिया एकदम। जो खटमल को, मच्छर को, जैसे बिच्छू है, सर्प, आप इनको हटा दीजिए, थोड़ी देखा तो मार ही दो, मारने के लिए आदेश नहीं, हटा दीजिए, उनको दूर हटा दीजिए। अब मच्छर ऐसे हटा दे उड़ जाएंगे। अब ऐसे करने में अब पता नहीं कि बैठा है कि नहीं, वैसे कर दिया वो बात अलग, लेकिन जान के कि बैठा है उड़ा दे, उसको मारो मत। जो इन जीवों को मारता है तो भगवान ने इनकी वृत्ति बनाई। अब जैसे बिच्छी है, उसको कहीं भी छू जाओगे तो डंक मारेगी। सांप है, उसके शरीर को कहीं भी टच हो जाएगा आपका तो फड़ मारेगा उसके, और हाथ पैर तो है नहीं। तो इन जीवों का स्वभाव बनाया भगवान ने, लेकिन रहने की सबकी व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि तो जैसे खटमल है, मच्छर है, छिपकली है, बिच्छू है, सर्प है, भगवान ने इनका स्वभाव बनाया। आप मनुष्य विवेक के द्वारा अपनी रक्षा करो, आप इनको मारो नहीं कि घर की छिपकली निकालो, मार, उनको मार के फेंक दिया, सांप देखा मार दिया, बिच्छू, ये मारने के लिए थोड़ी आदेश है, आपको मारने का अधिकार नहीं है। आप इनसे अपने आप को बचा लीजिए। भगवान ने उनकी ऐसी वृत्ति बना दी है, उनको यह थोड़ी महसूस होता है कि हमारी इस चेष्टा से दूसरे को कष्ट हो रहा है, उनको महसूस नहीं होता। किंतु मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है, उसको पता है कि इसको कष्ट दे रहे हैं हम, तो इसलिए पशु, मृग, पंछी, सांप, मच्छर, जूं, खटमल, मक्खी, जितने भी जीव है, इनसे द्रोह मत करो, अपने को बचा लो। और जो इनसे द्रोह करता है, इनको मारता है, तो उसको फिर इस नरक की प्राप्ति होती है। इसका नाम है अंधकूप नरक। इस अंधकूप में छोड़ दिया गया। अब यहां बड़ी विषैली गैस है, अंधकार है, बस उसी में पाओ। जितने जीव मारे हैं ये सब वहीं मिलेंगे। अब वहां मार सकते नहीं, तो इतना काट रहे हैं क्योंकि वो सब